हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो है पहला पार्ट ए लेटर टू गॉड इसका अध्ययन करते हैं। इसके पहले हम राजू प्रकाशन की बुक से ग्रामर की भी काफ़ी वीडियोज बना चुके हैं। आप उसको भी नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो अब इसी में ग्रामर के साथ साथ हम पार्ट भी चला रहे हैं और पहले ए लेटर टू गॉड इस पार्ट को आज कवर करेंगे। तो इसमें क्या है कि भगवान को एक पत्र, इसका अर्थ क्या होता है? भगवान को एक पत्र। इसके राइटर हैं जीएल फ्योन्स। तो इसमें एक कहानी है, एक किसान की कहानी है परिवार की। उसका नाम है लेंचो, जो है लेंचो नाम का एक फार्मर था। तो उसका एक बड़ा परिवार था और एक बार हुआ क्या कि बारिश हुई थी तो ओले भी पड़ने लगे थे, तो उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। तो उसका भगवान में बहुत विश्वास था, इसलिए वो भगवान को ही पत्र लिख दिया कि हे भगवान, हमारी जो है फसल नष्ट हो गई है, आप 100 पीसोज हमको दे दीजिए ताकि हम अपने खेत की दोबारा बुआई कर सकें और नई फसल के आने तक जीवित रह सकें। तो पत्र को तो पोस्टमैन के द्वारा प्राप्त किया गया, फिर पोस्ट मास्टर को भी दिखाया। तो पोस्ट मास्टर उसको जो है धन भेजा उदारता दिखाकर, लेकिन 70 पीसोज ही भेजा था, तो 30 पीसोज कम थे, तो इसलिए दूसरा पत्र भी भगवान को लिखा था। तो फिर उसमें कहा था कि अब की बार जो है डाक के माध्यम से पत्र मत भेजना, सॉरी डाक के माध्यम से धन मत भेजना, क्योंकि ये लोग पैसा निकाल लिए हैं। तो इस तरह की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए देखते हैं शुरू से लास्ट तक। तो चलिए इस पार्ट को पढ़ते हैं। देखिए जीएल फ्योन्स इसके राइटर हैं और पार्ट आपका यहाँ से मेन स्टार्ट है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यहीं से पार्ट आपका स्टार्ट है। तो चलिए देखते हैं लाइन वाइज पूरा वर्ड टू वर्ड। द हाउस माने होता वह घर, द ओनली वन जो केवल एक ही था, इन द एंटायर वैली संपूर्ण घाटी में, एंटायर में संपूर्ण। तो वह घर जो संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था। साइट माने होगा स्थित था, साइट में से स्थित होना। ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब चोटी, ऑफ ए लो हिल मान नीची पहाड़ी की। तो आप इसको कॉपी पेन लेके आप लिख भी सकते हैं आराम से एक एक मीनिंग, या फिर बार बार आप वीडियो देखेंगे एक दो बार तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा। अर्थ अच्छे से याद हो जाएगा तो मीनिंग भी याद हो जाएगा। तो एक एक शब्द का मीनिंग बता रहे हैं इसलिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो द हाउस वह घर, द ओनली वन जो केवल एक ही था, इन द एंटायर वैली संपूर्ण घाटी में, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल नीचे पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। वह घर जो संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था, नीचे पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। तो यहाँ लेंचो के घर की बात किया जा रहा है। लेंचो जो किसान था उसी के घर की बात किया जा रहा है। फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, वन माने व्यक्ति होता है, वन माने एक भी होता है, व्यक्ति भी होता है, जैसे समवन माने कोई व्यक्ति। वन कुड सी माने कोई भी व्यक्ति देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पके अनाज के खेत को देख सकता था। डाटेड विद द फ्लावर्स जो फूलों से आच्छादित थे। डाटेड विथ माने होता है आच्छादित होना, लदे होना। तो मतलब घर की ऊंचाई से जो है कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके अनाज के खेत को देख सकता था। डाटेड विथ फ्लावर्स माने फूलों से लदे हुए, फूलों से लदे पके अनाज के खेत को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड जो हमेशा वादा करते थे, ठीक है, जो फूल लगे हुए थे वो हमेशा, दैट मीन्स जो भी होता है, अब ऑलवेज प्रॉमिस हमेशा, प्रॉमिस माने वादा करना या आशा दिलाना। एक गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का, हार्वेस्ट मीन्स होता फसल, जो हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे या आशा दिलाते थे। मतलब इतना फूल वगैरह लगे थे, पका अनाज था, ऐसा लगता था कि फसल बहुत इस साल बहुत अच्छी हो जाएगी। आगे देखते हैं। द ओनली थिंग माने एकमात्र चीज़, द अर्थ नीडेड धरती को आवश्यकता थी, धरती को केवल एकमात्र चीज़ की आवश्यकता थी। वाज ए डाउनपुर, वह थी डाउनपुर माने होता मूसलाधार वर्षा, वह थे मूसलाधार वर्षा। आर एटलीस्ट ए शावर, एटलीस्ट माने होता कम से कम, शावर माने होता बौछार अथवा कम से कम एक बौछार। मतलब कि धरती को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, वह थी मूसलाधार वर्षा या कम से कम एक बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट माने होता पूरा, ठीक है, तो पूरी सुबह हो जाएगा लेंचो। तो पूरी सुबह लेंचो, हु माने होगा यहाँ जो, हु न्यू हिज फील्ड्स जो अपने खेतों को जानता था, इंटीमेटली माने होता घनिष्ठ रूप से, मतलब बहुत अच्छे तरह से, जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स वह और कुछ नहीं किया था, डन मिस किया था, नथिंग एल्स माने होता और कुछ नहीं, बट माने यहाँ होगा लेकिन नहीं होगा, के सिवाय, के सिवाय भी होता बट माने। तो वह सीन माने देखना, देखने के सिवाय कुछ नहीं किया था। द स्काई माने आकाश को,
टुवार्ड्स माने तरफ, नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूर्व, तो हो जाएगा उत्तर पूर्व की तरफ आकाश को देखने के सिवाय और वह कुछ नहीं किया था। फिर से बता दे रहे हैं ये, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड सेंटिमेंटली, जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने उत्तर पूर्व की ओर, टुवार्ड्स माने की ओर या की तरफ, आकाश को देखने के सिवाय और कुछ नहीं किया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब हम वास्तव में, रियली मीन्स वास्तव में, गोइंग जा रहे हैं, टू गेट पाने के लिए, सम वाटर कुछ पानी, वुमेन मीन्स प्रिय, अपनी पत्नी से कह रहा है प्रिय पत्नी, अब वास्तव में हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन, वह औरत, हु आज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मन होता है रात का, रात के लिए भोजन, जो रात के लिए भोजन प्रिपेयरिंग तैयार कर रहे थे, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड्स विलिंग, ईश्वर ने चाहा तो, विलिंग मीन्स इच्छा करना या चाहना, हाँ यदि ईश्वर ने चाहा तो अवश्य पानी प्राप्त हो जाएगा। अपनी पत्नी से कह रहा है कि इस बादल वगैरह दिख रहा है, तो कह रहा है कि प्रिय पत्नी, लगता है वास्तव में अब कुछ पानी प्राप्त होगा हमें, यानी फसल के लिए पानी बरसेगा। तो उसकी पत्नी ने कहा हाँ, अगर परमात्मा ने चाहा तो जरूर बरसेगा। द ओल्डर बॉयज, ओल्डर माने होगा बड़े, बॉयज मीन्स लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहे थे, वाइल माने होता जबकि, द स्मॉलर वंस, स्मॉलर वंस माने छोटे बच्चे, वंस माने भी प्रोनाउन है, ये बॉयज़ के लिए लगा है, छोटे बच्चे या छोटे लड़के, जबकि छोटे लड़के वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे थे। अंटिल माने होता जब तक कि नहीं, द वुमेन, औरत ने, कॉल्ड माने बुला लिया, टू देम ऑल, उन सभी को, जब तक कि औरत ने उन सभी को बुला नहीं लिया। कैसे बुलाया, कम फॉर डिनर, आओ भोजन कर लो। तो बड़े लड़के क्या कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के पास ही खेल रहे थे, तब तक खेल रहे थे जब तक कि उन्हें औरत ने बुला नहीं लिया कि आओ भोजन कर लो। डिनर मीन्स होता भोजन, शाम का भोजन। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, या भोजन का ही दौरान था, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, मील मीन्स भोजन होता। जस्ट एज, जैसे ही लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी किया, जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी किया, बिग ड्राफ्ट्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिग ड्राफ्ट्स ने बड़ी बड़ी बूंदें, रेन वर्षा, बिगन टू फॉल, गिरने लगी। जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी किया कि हाँ बारिश होगी, वैसे वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूर्व में, ह्यूज माने होता विशाल, माउंटेन्स माने होता पर्वत, क्लाउड्स माने बादल, विशाल पर्वत के जैसे बादल, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग माने होता है पास आते हुए, तो उत्तर पूर्व में विशाल पर्वत जैसे बादल पास आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा ताज़ी थी, एंड स्वीट, और मधुर थी। द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से नहीं, अदर मीन्स दूसरा, इसका कारण कोई दूसरा नहीं था। देन माने जितना कि, टू हैव द प्लीजर, प्लीजर माने होता आनंद या खुशी, खुशी को पाने के। अब फीलिंग माने होता महसूस करना या भावना भी होता है। रेन माने वर्षा, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, तो इसका अर्थ होगा द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण के लिए नहीं। देन जितना कि, टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जितना कि वह अपने शरीर पर वर्षा के आनंद की भावना को महसूस करने के लिए गया, कि हाँ भीग रहे हैं, थोड़ा वर्षा का आनंद लेंगे। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, तब वह चिल्ला कर कहा, क्या चिल्ला कर कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स होना तो वर्षा की बूंदें, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिर रही हैं। कह रहे हैं कि ये वर्षा की बूंदें आकाश से नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। ठीक है, सेंट जैसे हम लोग रुपये कहते हैं, उस सेंट कहते हैं, बड़ी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। जैसे कहता ना, बारिश जब हो रही है तो जान लीजिए पानी बरस रहा है, फसल के लिए फ़ायदेमंद होगा, तो बेचेगा तो पैसा, मतलब बारिश हो रही है तो जान लीजिए पैसे बरस रहे हैं, ऐसा कह रहा है। तो इस तरह से जो है उसका आनंद की भावना थी। आगे देखते हैं, विथ ए सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भाव के साथ, सैटिस्फाइड में संतुष्ट, एक्सप्रेशन में भाव, एक संतुष्ट भाव के साथ ही रिगार्डेड मतलब ध्यान से देखना, उसने देखा, क्या देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके अनाज के खेत को, विथ इट्स फ्लावर्स, इसके फूलों समेत, विथ माने साथ या समेत, तो जाएगा एक संतुष्ट भाव से वह पके अनाज के खेत को इसके फूलों समेत देखा।
ड्रैप्ड माने होता है ढके हुए थे, इन्हें कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा की कर्टेन मीन्स होता है आवरण या चादर, जो वर्षा की आवरण में ढके हुए थे। तो बट सडनली लेकिन अचानक, स्ट्रांग विंड माने होता है तेज हवा जिसको आंधी कहते हो आप, बिगन टू ब्लो बहने लगी, ब्लो मीन्स बहना, अच्छा लेकिन अचानक तेज हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन और वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज माने बहुत बड़े या विशाल, हेल स्टोन्स माने ओले, बिगन टू फॉल गिरने लगे, और वर्षा के साथ साथ बहुत विशाल ओले भी गिरने लगे या पड़ने लगे, फॉल मीन्स गिरना या पड़ना, ओले भी पड़ने लगे। दीज ट्रूली ये वास्तव में डिड रिजेंबल माने मिलते जुलते थे, रिजेंबल माने मिलता जुलता समान होना, न्यू सिल्वर कॉइन्स माने नए चांदी के सिक्के से, ये ओले नए चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे, उसी तरह से सफ़ेद थे। ओले का मतलब जो पाथर पड़ता है ना ये बारिश के साथ, ओले सफ़ेद सफ़ेद वही। द बॉयज एक्सपोजिंग, लड़के एक्सपोजिंग माने होता है खुला छोड़ना, देमसेल्फ माने स्वयं को, टू द रेन वर्षा के लिए, वर्षा के लिए लड़के जो है वर्षा के लिए स्वयं को खुला छोड़ दिए, मतलब कि बिना कपड़ा लत्ता पहने नंगे ही भीगने के लिए बोले चले पड़े, तो स्वयं को खुला छोड़ दिए। रैन आउट और बाहर दौड़ पड़े, टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन माने जमा हुआ, पल्स माने मोती, जमा हुआ मोती किसको कहा गया है, वही ओले को कहा गया है जमा हुआ मोती, तो मतलब ओले बीनने के लिए वो चल पड़े बच्चे। फिर अल्लेंचो आगे कह रहा है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने चिल्लाकर कहा कि अब वास्तव में गेटिंग माने होता होना, बैड मीन्स बुरा, तो बैड आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले गेट आता है तो उसका अर्थ होता है होना। अब वास्तव में बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने चिल्लाकर कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। पास में होता समाप्त होना, गुजर जाना, कि मतलब तूफान गुजर जाएगा, ओला समाप्त हो जाएगा पढ़ना, क्विकली माने जल्द ही या शीघ्र। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्द ही समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन माने ओले बरसे, रेन मीन्स बरसना या पड़ना दोनों होता है, तो आकाश से पानी के साथ ही ओला आता है, इसलिए रेन वर्ड यूज किया गया, तो पढ़ना कहेंगे जी। 1 घंटे तक ओले पड़े, कहाँ पड़े, ऑन द हाउस घर पर पड़े, द गार्डन बगीचे में पड़े, द हिल साइड पहाड़ी की तरफ पड़े, द कार्न फील्ड अनाज के खेत में पड़े, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी में पड़े। द फील्ड वाज वाइट, खेत क्या हो गया था, सफ़ेद हो गया था, ठीक है। एज इफ माने मानो, कवर्ड विथ साल्ट, नमक से ढक गया हो, मानो नमक से ढक गया हो, कवर्ड विथ ढक जाना, इतना सफ़ेद हो गया था इसे नमक बिछा दिया गया खेत में। नॉट ए लीफ माने एक भी पत्ती नहीं, लीफ मीन्स पत्ती, रिमेंड माने रही या बची, ऑन ट्रीज माने पेड़ों, पेड़ों पे एक भी पत्ती नहीं रह गई। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड माने नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वेयर गॉन, फूल जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल भी जा चुके थे, झड़ गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड, लेंचो की आत्मा फील्ड माने भर गई, विथ सैडनेस माने होता है, सैडनेस माने उदासी या दुख, लेंचो की आत्मा, सोल मीन्स आत्मा, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, आत्मा को बहुत तकलीफ हुआ इसमें, भाई फसल नष्ट हो गई तो तकलीफ होगा ना। व्हेन द स्टार्म हैड पास्ट, जब स्टार्म मतलब तूफान, जब तूफान समाप्त हुआ, ही स्टूड वह खड़ा हुआ, तब वह खड़ा हुआ, तो जब के बाद तब के लिए काम लगता। इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेतों के बीच में, मिडिल माने होता बीच में, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, जब तूफान समाप्त हुआ तब वह खेतों के बीच में खड़ा हुआ और अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट माने होता है टिड्डी दल, प्लेग माने होता है आक्रमण, आक्रमण या प्लेग माने उसे महामारी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लेग ऑफ लोकस्ट माने टिड्डियों का आक्रमण, इसे बहुवचन बनाने के लिए प्लेग ऑफ लोकस्ट लिख दिया। जिनमें टिड्डियाँ अगर आई होती खेत में, टिड्डी दल का आक्रमण हुआ होता, वुड हैव लेफ्ट, तो भी वह छोड़ दिया होता, मोर देन दिस, इससे ज़्यादा, तो ए प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब टिड्डियों का आक्रमण अगर होता वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता। टिड्डी किसे कहते हैं, जैसे गन्ना वगैरह में देखिए पत्ती को खा लेती हैं, सफ़ेद सफ़ेद रहते हैं, तो टिड्डी दल, धान को काटते हैं तो उसमें उड़ते हैं कभी कभी, तो वो क्या करते हैं, चूसते हैं, फसल को चूस लेते हैं और खा लेते हैं, जैसे धान के को जब दूध उसमें लगा पत्ती को खा लेते हैं, तो इस तरह से वही कह रहा है कि अगर टिड्डी का आक्रमण खेत में हो गया होता तो भी तो कुछ ना कुछ तो खा लेते, चूस लेते, लेकिन कुछ तो छोड़ ही देते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओले ने तो कुछ नहीं छोड़ा, हेल मीन्स ओले, लेफ्ट नथिंग कुछ नहीं छोड़ा, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। दिस ईयर कह रहा है इस साल वी विल हैव नो कार्न, हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा, कार्न मीन्स होता अनाज। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वह रात एक दुख भरी रात थी,
सारोफुल माने तो दुख भरी, वन प्रोनाउन लगा है नाइट के लिए, तो वह रात एक दुख भरी रात थी। फिर कह रहा है अपने पुत्र ऑल आवर वर्क, हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग, फॉर नथिंग माने तो बेकार होना, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। नथिंग माने कुछ नहीं, कुछ नहीं के लिए हो गई मतलब बेकार हो गई। फिर कह रहा आगे देयर इज़ नो वन, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ वन माने व्यक्ति, नो वन माने कोई व्यक्ति नहीं, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सकें। विल ऑल गो हंग्री, विल मतलब वी शैल या वी विल शॉर्ट फॉर्म, विल ऑल हम सभी गो हंग्री भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर इस साल, हम सभी इस साल भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस एकांत घर में, सॉलिटरी माने एकांत या अकेला, लेकिन उन सभी के हृदय में जो उस एकांत घर में या अकेले घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में, घाटी के मध्य में एक अकेला घर इसका था, तो जो उसमें रहते थे उस घर में, उन सभी के हृदय में, यानी कि लेंचो और उसके परिवार के हृदय में, देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, सिंगल में से हेल्प फ्रॉम गॉड, वो आशा क्या थी, भगवान से सहायता प्राप्त करना, उनके दिल में एक ही मात्र आशा थी, भगवान से सहायता प्राप्त करना। डोंट बी सो अपसेट, अपसेट माने होता परेशान होना, सो माने इतना या बहुत, बहुत परेशान मत होइए, इवन दो माने होता यद्यपि, दिस सीम्स ऐसा लगता है, लाइक ए टोटल लॉस, जैसे पूरी तरह से हानि हो गया, ठीक है। इवन दो माने होता यद्यपि या भले ही, सीम्स माने लगता है, भले ही लगता है कि पूरी हानि हो गई है, या यद्यपि लगता है कि पूरी हानि हो गई है। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता है, डाइज में से मतलब मरना, हंगर में से होता भूख, याद रखो कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। दैट इज़ वाट माने इसीलिए तो, दे से वे कहते हैं, वे मतलब लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता, ऐसा कहा जाता है कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट माने पूरी रात, लेंचो थाट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपने केवल एक आशा के बारे में, पूरी रात लेंचो अपने केवल एक आशा के बारे में सोचा, वो आशा क्या थी, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे इंस्ट्रक्टेड मानो तो बताया गया था या निर्देश दिया गया था, दो अर्थ होता, जिसकी आंखें जैसा कि उसे बताया गया था, सी एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ देखती हैं, इवन यहाँ तक कि व्हाट इज डीप, क्या गहराई में है, इन वंस कॉन्साइंस, कॉन्साइंस मानो होता अंतःकरण या अंतरात्मा, यहाँ तक कि अगर व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराई में क्या है उससे भी देखती हैं, जिसकी आंखें, जिसकी मतलब भगवान की आंखें। तो आप कोई गलत भी काम करोगे, सोचो कोई नहीं देख रहा लेकिन भगवान देख रहा, वही चीज़। लेंचो वाज एन आक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल आदमी था, आक्स मान होता बैल, बैल आदमी था मतलब बैल के जैसा मेहनत करने वाला खेतों में आदमी था, तो बैल आदमी मतलब बैल की तरह काम करने वाला आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एनिमल माने तो जानवर या पशु, पशु की तरह वर्किंग काम कर रहा था, इन द फील्ड खेतों में। कहना कि लेंचो एक बैल आदमी था, बैल पशुओं की तरह खेत में काम करने वाला था, बैल आदमी मतलब बहुत मेहनती आदमी था, पशुओं की तरह खेत में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वह जानता था, स्टिल माने फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट कैसे लिखा जाता है, मतलब फिर भी वह लिखना जानता था, पढ़ा लिखा किसान था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक माने दिन के निकलते ही बिगन टू राइट लेटर, वह पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच माने जिसे ही हिमसेल्फ वुड कैरी, वह स्वयं ले जाएगा, टू टाउन कस्बे तक, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डाल देगा, जिसे वह स्वयं कस्बे तक ले जाएगा और डाक में डालेगा। इट वाज नथिंग लेस, या कुछ भी लेस नहीं था, लेस माने कम, कुछ कम नहीं था, दैन माने से या कि ये पेचा, ए लेटर टू गॉड, भगवान के पत्र से। तो कह रहे हैं कि यह भगवान के पत्र से कुछ भी कम नहीं था, मतलब पूरी तरह से पत्र भगवान ही को लिखा गया था, ऐसा लग भी रहा था। गॉड ही रोट माने उसने लिखा, गॉड पत्रों में क्या लिखा है उसको देखो, उसने लिखा, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली तो मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री भूखा रह जाएगा, दिस ईयर इस साल, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। आई नीड मुझे ज़रूरत है, 100 पीसोज, 100 पीसोज की, जैसे पीसोज हम लोग रुपए नहीं कहते, पीसोज कहते हैं वो लोग। इन आर्डर टू सो माई फील्ड, अगेन इन आर्डर टू माने होता है जिससे कि या के लिए, ठीक है। करेंगे मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है, जिससे कि टू सो माने बुआई करना,
माई फील्ड अपने खेत की, अगेन मैंने दोबारा, जिससे कि मैं अपने खेत की दोबारा क्या कर सकूँ, बुआई कर सकूँ। एंड टू लिव, लिव माने रहना, रहना का मतलब जीवित रहना, और मैं जीवित रह सकूँ। अनटिल द क्राप केम्स, जब तक कि फसल आ ना जाए, आ ना जाए मतलब हो ना जाए, जब तक कि नई फसल आ ना जाए। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टार माने ओलों ने, क्योंकि करें ओलों ने, अब डैश डैश कर दिया, मतलब ओलों ने सब कुछ फसल को क्या किया है, नष्ट कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान को। जैसे हम पत्र लिखते हैं प्रिंसिपल को, लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, तो उसी तरह से वो लिखा टू गॉड, भगवान को। ऑन द एनवेलप माने लिफाफे पर, उसने लिफाफे पर लिखा टू गॉड। फिर उसके बाद पुट द लेटर, पत्र को रख दिया, इनसाइड, अंदर की तरफ, पत्र को अंदर की तरफ रख दिया, माने लिफाफे के अंदर पत्र को रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी ट्रबल्ड माने कष्ट किया। वेंट टू टाउन, फिर कस्बे तक गया, फिर कष्ट करके कस्बे तक गया, तभी तो डालेगा डाक में। आइट द पोस्ट ऑफिस माने डाक घर में। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, प्लेस्ड ए स्टैम्प माने होता है टिकट लगाना, स्टैम्प माने टिकट होता है, प्लेस्ड माने लगाना हो गया, यहाँ स्थान देना, टिकट को स्थान देना मतलब लगाना। ऑन द लेटर, पत्र में, तो पत्र पर उसने टिकट लगाया। एंड ड्राफ्ट, और गिरा दिया, इन माने अंदर, इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स माने होता है डाक का डिब्बा, यानी कि पत्र पेटिका, लेटर बॉक्स। और देखिए, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, वह पत्र पर टिकट लगाया। एंड ड्राफ्ट इट इनटू द मेल बॉक्स, और पत्र पेटिका में अंदर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उन कर्मचारियों में से एक, हु आज ए पोस्ट मास्टर, जो कि एक पोस्ट मास्टर था, पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, डाकिया, पोस्टमैन माने होता है। आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वह डाक घर में सहायता भी करता था। पोस्ट ऑफिस माने होता है डाकघर या डाक का कार्यालय। वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस में से होता मालिक, वो अपने मालिक के पास गया। लाफिंग हार्टली, लाफिंग माने हंसता हुआ, हार्टली माने जी भर के या खुल कर हंसता हुआ, दिल खोल कर हंसता हुआ, मतलब वह खुल कर हंसता हुआ या जोर से हंसता हुआ अपने मालिक के पास गया। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे भगवान का पत्र दिखाया, और उसे दिखाया कि देखिए भगवान का भी पत्र आ गया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने जीवन काल में कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के कह रहे हैं कि कैरियर माने होता है प्रोफेशनल लाइफ, व्यावसायिक जीवन, मतलब जब से पोस्टमैन ही कर रहा है उतने जीवन में, अपने जीवन काल में पोस्टमैन के रूप में जीवन काल में वह कभी नहीं हाइड ही नोन, वह जान पाया था दैट एड्रेस, उस पते को। कह रहा है कि वह पोस्टमैन मतलब अपने जीवन काल में कभी भी उस पते को जान नहीं पाया था। कौन सा पता? जहाँ भगवान रहते हैं। सबका तो पता है कहाँ रहते हैं, लेकिन भगवान का पता कहने तो सब जगह रहते हैं, कन्फर्म कहीं नहीं है, तो वह पता नहीं जान पाया था। द पोस्ट मास्टर, अब यहाँ पोस्ट मास्टर की बात की जा रहा है, तो पोस्टमैन नहीं जान पाया था। तो पोस्ट मास्टर ए फाइट एमिएबल फेलो, एक मोटा आदमी था। फाइट मीन्स मोटा, एमिएबल माने होता है मैत्रीपूर्ण, फेलो माने व्यक्ति या साथी भी होता है, यहाँ व्यक्ति होगा। पोस्ट मास्टर एक मोटा मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था। अब यहाँ से पोस्ट मास्टर के बारे में आया तो पोस्ट मास्टर का भी करेक्टर इसके से आ सकता है, चरित्र लिखने के लिए, इसलिए आप इस पर भी ध्यान दीजिए। पोस्ट मास्टर को भी, क्योंकि वो पत्र दिखाया था ना, अपने बास को दिखाया था, फिर पोस्ट मास्टर को भी पता चला। तो पोस्ट मास्टर क्या था? एक मोटा आदमी था। आल्सो माने भी, ब्रोक आउट माने शुरू करना होता है, लाफिंग माने हंसना। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो अभी हंसना शुरू कर दिया, मतलब वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट माने तो बिल्कुल या लगभग भी होता है, लेकिन इमीडिएटली माने तुरंत, लेकिन तुरंत वह बिल्कुल ही माने वह तुरंत वह बिल्कुल क्या हो गया? टर्न्ड सीरियस माने गंभीर हो गया। टर्न माने मुड़ना, गंभीर रूप में मुड़ गया मतलब गंभीर हो गया। टर्न मीन्स होना यहाँ हो गया, टर्न सीरियस, गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर, टाइपिंग में होता थप थप करते हुए पत्र को, ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर, और पत्र को अपने डेस्क पर थप थप करते हुए या थपथपाते हुए या ठक ठक करते हुए, तो पत्र को अपने डेस्क पर थप थप करते हुए। कमेंटेड माने कहा, कहना या टिप्पणी करना। क्या कहा? देखिए पोस्ट मास्टर क्या कहा, कह रहा व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश माने होता काश, काश या मेरी इच्छा होती है कि आई हैड द फेथ, मेरे पास भी विश्वास होता, ऑफ द मैन, उसी आदमी के जैसा। कह रहा काश मेरे पास भी उसी आदमी के जैसा विश्वास होता, भगवान में विश्वास होता उसी आदमी जैसा। हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को रोट मीन्स लिखा। स्टार्टिंग अपन ने शुरुआत किया एक करेस्पॉन्डेंस, करेस्पॉन्डेंस माने होता पत्र व्यवहार, विथ गॉड माने भगवान से।
और भगवान के साथ पत्र व्यवहार को क्या किया है, शुरू किया है। करस्पॉन्डेंस माने पत्र व्यवहार, पत्राचार या पत्र का लेन देन शुरू किया है। तो कहा जाता है कि भगवान में जिसका विश्वास होता है उसका कार्य तो जरूर सफल हो जाता है। तो वही कह रहा है कि हमारा तो विश्वास ही नहीं है, काश हमारा भी विश्वास होता तो अच्छी बात थी। और उसी आदमी के जैसा जिसने पत्र को लिखा है, यानी कि लेंचो के जैसा। आगे देख रहे हैं, सो माने इसीलिए, इन ऑर्डर टू सेक, ठीक है। इन ऑर्डर टू सेक माने होता है बचाए रखने के लिए, ठीक है। वैसे सेक माने हिल जाना होता है और डिग जाना होता है, तो इन ऑर्डर टू सेक तो बचाए रखने के लिए, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं डगमगा ना जाए, डग, ठीक है। द राइटर्स फेथ इन गॉड, पत्र लेखक का भगवान में विश्वास, इसलिए पत्र लेखक का भगवान में विश्वास बचाए रखने के लिए, ठीक है। और इसमें आप नई किताब में देखेंगे तो कुछ किताबों में इन ऑर्डर नॉट टू सेक दिया गया, ठीक है। इन ऑर्डर नॉट टू सेक, ठीक है। तो नॉट टू सेक माने होता है ना डिगे, ठीक है। भगवान में उसका विश्वास डगमगा ना जाए, बात एक ही हुआ। तो कुल मिला के इन ऑर्डर टू सेक या इन ऑर्डर नॉट टू सेक माने भगवान बचाए रखने के लिए। द राइटर्स फेथ भगवान, लेखक का विश्वास इन गॉड भगवान में, इसीलिए भगवान में लेखक का विश्वास बचाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर माने पोस्ट मास्टर के केम अप माने होता मन में आया, विथ एन आइडिया एक विचार। तो केम अप विथ माने होता मन में आना, एन आइडिया माने एक विचार। पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया, क्या विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए, ठीक है। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वह इसे खोला, ठीक है, इट वॉज एविडेंट दैट, तब यह इसमें स्पष्ट था कि टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और चीज़ की आवश्यकता थी, देन गुडविल। गुडविल माना होता सद्भावना, सद्भावना मतलब अच्छी भावना। इंक माने स्याही, पेपर माने कागज, ठीक है। तो इसमें स्पष्ट था कि इवेंट माना स्पष्ट, तो जब उस वैसे खोला तो इसमें स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, स्याही और कागज़ की अपेक्षा कुछ और चीज़ की आवश्यकता थी। बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर स्ट्रक माने टिका रहा, कायम रहा, ठीक है, बदला नहीं। ही आस्क्ड फॉर मनी, वह धन मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपने स्वयं वेतन का भी भाग दिया, ठीक। आस्क फॉर मन होता मांगना, किससे किससे, अपने एम्प्लॉयज मैंने कर्मचारियों से धन मांगा, और जो उसमें कर्मचारी थे काम करने वाले, और अपने वेतन का भी पार्ट दिया, हिस्सा दिया सैलरी का। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और जो उसके कई दोस्त थे, वर ओब्लाइज्ड में से तो मजबूर करना, उन्हें भी मजबूर किया, टू गिव कि कुछ दें, समथिंग कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, पुण्य के कार्य के लिए, चैरिटी माने पुण्य या उदारता के कार्य के लिए कुछ दें। उनसे भी कहा भाई देखिए पुण्य का कार्य है, कुछ आप लोग भी दे दीजिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए असंभव था, टू गैदर माने होता है इकट्ठा करना, टुगेदर माने एक साथ, 100 पीसोज माने 100 पीसोज, उसके लिए एक साथ 100 पीसोज इकट्ठा करना क्या था, असंभव था। सो ही वॉज एबल, इसलिए वह योग्य हुआ, टू सेंड द फार्मर, किसान को भेजने के लिए, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, केवल आधे से थोड़ा ज़्यादा, ए लिटिल माने थोड़ा, मोर माने ज़्यादा, केवल वह आधे से थोड़ा ज़्यादा ही भेजने के योग्य हुआ था, तो 70 भेजा था, भी आगे मिल जाएगा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, वह पत्र को एक लिफाफे में रखा, एनवेलप माने लिफाफा, पुट में से रखा। एड्रेस टू लेंचो, उसमें लेंचो का एड्रेस यानी पता लिखा। विथ देम, उसके साथ ए लेटर कंटेनिंग, एक पत्र को रखा, कंटेन में से रखना या समाहित करना, और उसके साथ एक पत्र भी रखा, भाई लिफाफे में एक पत्र लिखा रखा। ओनली ए सिंगल वर्ड, और उस पत्र में केवल एक शब्द लिखा गया था, एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, गॉड भगवान। तो उस पत्र में कुछ नहीं लिखा था, पोस्ट मास्टर हस्ताक्षर के गॉड शब्द लिख दिया, ताकि लेंचो जान ले कि हाँ गॉड ने भेजा है, गॉड मीन्स भगवान ने। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम, लेंचो आ गया। ए बिट अर्लियर, ए बिट माने होता है थोड़ा, अर्लियर माने अधिक पहले, देन यूजुअल माने पहले की अपेक्षा, ठीक है। तो यूजुअल माने पहले का समय या आम समय या प्राय भी होता है, मतलब देन यूजुअल माने पहले की अपेक्षा, मतलब जिस समय लोग आते हैं आम समय से, एक आम समय होता है कि हाँ 10 बजे पोस्ट ऑफिस खुलेगी, तो लेकिन उसके पहले हुआ आ गया था।
तो कह रहा है अगले रविवार को लेंचो आम समय से थोड़ा अधिक पहले आ गया, या हमेशा की अपेक्षा थोड़ा अधिक पहले आ गया। टू आस्क माने पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। यहाँ इफ़ माने की क्या होगा। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह स्वयं पोस्टमैन ही था, डाकिया ही था। हु हैंडेड मीन्स हाथ में दे देना, थमा देना, द लेटर टू हिम पत्र को उसे, जो उसे पत्र को हाथ में दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, वाइल मीन्स जबकि, द पोस्ट मास्टर माने पोस्ट मास्टर, डाकपाल इसकी हिंदी होती है। एक्सपीरियंसिंग माने होता है अनुभव कर रहा था। द कांटेंटमेंट होता है संतोष, संतोष का अनुभव कर रहा था। आप ही मैन, उस आदमी के जैसा, ठीक है। तो जबकि पोस्टमैन एक ऐसे आदमी के जैसा संतोष का अनुभव कर रहा था। हु हैज परफॉर्म, जिसने पूरा किया है। गुड डीड माने अच्छा कार्य, परफॉर्म मीन्स होता पूरा करना, जो एक अच्छा कार्य पूरा किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस के दरवाजे से देखता ही रहा। डोरवे मीन्स होता दरवाज़ा, ऑफिस माने ऑफिस, कार्यालय इसको हिंदी में कहते हैं, दफ्तर भी कहते हैं। जो अपने आप, हाँ कह रहे हैं कि पोस्ट मास्टर जो है उस आदमी, एक ऐसे आदमी जैसे संतोष का अनुभव कर रहा था जिसने अच्छा कार्य पूरा किया हो, और वह अपने ऑफिस के दरवाजे से देखता ही रहा कि हाँ किस कोई आदमी की मदद किया, वो पैसा लेकर जा रहा है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो शोड माने दिखाया, नॉट माने नहीं, द स्लाइटेस्ट माने होता तनिक भी, सरप्राइज माने होता आश्चर्य। लेंचो तनिक भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी, धन को देखने पर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। लेंचो धन देखने पर कि हाँ हमको पैसा मिल गया, तनिक भी आश्चर्य नहीं दिखाया, क्योंकि ऐसा उसका भगवान में विश्वास था। आश्चर्य कब होता है, जब हम कोई विश्वास नहीं किए रहते हो जाता तब, उसको तो पहले से विश्वास था, इसलिए आश्चर्य नहीं दिखाया। बट ही बीकेम एंग्री, एंग्री माने क्रोधित, लेकिन वह उस समय बीकेम हो गया क्रोधित, लेकिन वह उस समय क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह धन को गिना उसको गुस्सा लग गया था। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, फिर तब उसने कहा कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता था। मिस्टेक माने गलती, मेड ए मिस्टेक माने गलती करना। नार कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वह मना कर सकता था लेंचो को। वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कुछ उसने प्रार्थना किया था। कहा कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता था कि भाई भेजने में, और ना ही वह लेंचो की प्रार्थना को मना कर सकता था। अपने आप को बड़ा भक्त मान रहे हैं ईश्वर का। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की तक गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, स्याही और कागज़ मांगने के लिए। पेपर मीन्स कागज़, इंक माने स्याही, आस्क फॉर माने होता मांगना। जब आस्क के साथ फार लग जाता ना तो उसका अर्थ होता मांगना, पूछना नहीं होगा। तुरंत लेंचो खिड़की तक गया स्याही और कागज़ मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल माने सार्वजनिक मेज पर, पब्लिक माने होता सार्वजनिक, राइटिंग माने पब्लिक, राइटिंग माने पब्लिक माने जनता की लिखने वाली मेज, जिसको सार्वजनिक मेज होता है। जैसे होता ना कि बैंक वगैरह में, पोस्ट ऑफिस में एक ऐसी मेज होता है, कोई काउंटर जहाँ सब लोग अपनी पर्ची वगैरह भर सकें, लिख सकें, उसको सार्वजनिक मेज कहेंगे। सार्वजनिक मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग, रिंकलिंग माना होता झुर्रियाँ, जो झुर्रियाँ मतलब सिकुड़न, जो माथों पे सिकुड़ता है। आन हिज ब्रो से होता भाव या माथा। तो कह रहे हैं कि उसका जो है उसके माथा सिकुड़ रहा था, या माथे पर झुर्रियाँ, अधिक झुर्रियाँ आ रही थी। काज्ड माने कारण, इसका कारण यह था बाय द एफर्ट, प्रयास के द्वारा। एफर्ट माने प्रयास, इसका कारण प्रयास था। काज्ड बाय द एफर्ट माने प्रयास करने के कारण। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, जो उसे व्यक्त करने के लिए करना पड़ा था। मेक एक्सप्रेस माने व्यक्त करने, हिज आइडियाज माने अपने विचारों को। तो इसका कारण प्रयास था, जो उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए करना पड़ा था। मतलब विचार को व्यक्त करने के लिए आदमी बैठता है तो पूरे मन से लिखता है, थोड़ा ठीक है मेहनत से, तो माथा सिकुड़ जाता है, टेंशन लेके लिखता। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह पूरा कर लिया, मतलब पत्र लिखने का काम पूरा कर लिया। ही वेंट टू द विंडो, तो वह खिड़की तक गया। टू बाई ए स्टैम्प, एक टिकट खरीदने। विच ही लिक्ड, लिक्ड मीन्स चाटना, जिस पर उसने चाटा। एंड देन अफिक्स्ड, और फिर चिपका दिया, अफिक्स्ड माने चिपकाना। टू द एनवलप, लिफाफे पर। विथ ए ब्लो, ब्लो माने होता प्रहार, ब्लो माने उसे बहाना भी होता है, लेकिन यहाँ प्रहार होगा। फिस्ट माने होता मुक्का, और फिर मुक्के के प्रहार से लिफाफे पर क्या किया, चिपका दिया। मतलब टिकट खरीदा, उसके बाद थूका उस पर, थूक के चाटा टिकट को, उसके बाद गोद की जगह वही सब चाट के उससे सब मुक्का मार के क्या किया, मुक्के के प्रहार से चिपका दिया। द मोमेंट माने उसी क्षण, दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण पत्र फेल माने गिरा, इनटू द मेल बॉक्स, डाक के डिब्बे में, यानी डाक का डिब्बा मतलब पत्र पेटिका। उस क्षण जिस क्षण पत्र डाक मतलब पत्र पेटिका में गिरा, डाक के डिब्बे में गिरा,
द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, उसी क्षण जो है पोस्ट मास्टर वेंट गया टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें कहा गया था मतलब भाई पत्र में लिखा गया था, लिखकर कहा गया था। क्या कहा गया था देखते हैं। गार्ड, हे भगवान, ऑफ द मनी, उस धन को, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा था, दैट मीन्स यहाँ जो होगा, आस्क्ड फॉर मैंने मांगना, उस धन को जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पीसोज ही रीच्ड पहुँचे हैं, मी माने मेरे पास, जो मैं 100 पीसोज मांगा था उसमें से केवल 70 पीसोज ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, यहाँ रेस्ट माने बाकी होगा, आराम नहीं होगा, मुझे बाकी भी क्या करिए, भेज दीजिए। सिंस माने होगा यहाँ क्योंकि, कंजक्शन है, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत अधिक क्या है, ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजना, टू मी, मेरे पास, थ्रू द मेल, डाक के माध्यम से, थ्रू माने से या के माध्यम से, लेकिन इसे मेरे पास अब की बार डाक के माध्यम से मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज, डाक घर के कर्मचारी, आर हैं ए बंच ऑफ क्रूक्स, बंच माने समूह, क्रूक्स माने बेईमान व्यक्ति, चोर व्यक्ति, क्योंकि ये डाकघर के कर्मचारी बेईमानों के समूह हैं, चोरों के समूह हैं, सब चोर हैं। लेंचो, फिर लास्ट में लिख दिया अपना नाम लेंचो, हाँ भगवान जान गए कि हाँ लेंचो भेजा है। तो इस तरह से ये पार्ट समाप्त हुआ। आई होप समझ में आ गया होगा, अगर कम समझ में आया तो वीडियो आप फिर से देख लीजिए, एक एक वर्ड आपको मीनिंग भी क्लियर किया गया है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा आपको वीडियो, और अगले पार्ट की भी वीडियो आपको कंटिन्यू मैं बनाता रहूँगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आगे इस तरह की वीडियो चाहिए। अब ग्रामर भी आपको बनाते रहेंगे बीच बीच में, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। परीक्षा से पहले आपको आंसर पेपर भी इसी चैनल पे मिल जाएगा, पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जान लें कि हाँ इस पर चैनल पर तैयारी करवाना शुरू कर दिया गया, पाठ चल रहे हैं, सब लोग पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।